हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस है उसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। उसमें हम मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च के अंदर हमने अर्लियर वीडियो में ऑब्जर्वेशन मेथड किए था। आज इस वीडियो में हम सर्वे मेथड की बात करेंगे, जिसमें इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनर मेथड इसकी बात करेंगे। What do you mean by survey method? Survey method is a quantitative research technique used to gather information from a large number of respondents. It involves collecting data through standardized tools like interviews, questionnaires, with the goal of describing, comparing, or explaining people's knowledge, attitudes, behaviors और opinions. कैसे हम जो है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं काफ़ी बड़े नंबर के ऊपर, जैसे हम मान लीजिए हमें कम्युनिटी का डाटा करना है। हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में लोगों का जो नियर बाय जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है। तो मान लीजिए उस पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसके आसपास जो है हमारे को 100 हाउस होल्ड है। तो हम क्या करते हैं 1 to 1 जाके उनसे हम बात करते हैं। लार्ज नंबर उस एक घर के अंदर मान लीजिए 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हम उनसे क्या करते हैं लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट से हम क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं जो डाटा है उसको एक्वायर करते हैं। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा थ्रू स्टैंडर्डाइज टूल। हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, टूल्स होते हैं हमारी स्टडी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली। तो विद द गोल ऑफ डिस्क्राइबिंग, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जो लोगों की नॉलेज क्या है उसके, जो हम जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का मैंने बताया, उसके लिए उनकी नॉलेज क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो बिहेवियर क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो क्या सोचते हैं कि हमें वहाँ पे जाते हैं हम उनको कैसी फैसिलिटी मिलती है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, और उनके ओपिनियन के उसके बारे कि डॉक्टर वहाँ पे कैसे है, कोई उनके घर से कितना दूर है, कोई आने जाने का कोई ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, वहाँ का बिहेवियर, स्टाफ का जो बिहेवियर वो कैसा है, मेडिसिन वहाँ पे उनको प्रोवाइड होती है कि नहीं, वो सब बातें जो है हमारे को कहाँ से मिलते हैं, टू विद द हेल्प ऑफ द सर्वे मेथड। अब सर्वेज आर वाइडली यूज इन द फील्ड्स ऑफ लाइक सोशल साइंस, मार्केटिंग। अब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये? सोशल साइंस में तो हर जगह जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है, मार्केटिंग, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। अब इसके की कॉम्पोनेंट्स क्या है? फर्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन, द ग्रुप यू वांट टू लर्न अबाउट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम किस ग्रुप के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं। सैम्पलिंग, सिलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब मान लीजिए हमारे पास 100 हाउस होल्ड हैं, लेकिन हम लोगों के सिर्फ हमने 25 की ही स्टडी कर दी है, तो ये हमारा क्या होगा, सैम्पल पॉपुलेशन सेम रहेगी, लेकिन सैम्पल साइज़ क्या होगा जो कि हमारी इस पूरी पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सर्वे इंस्ट्रूमेंट, अब क्या हम कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे? टूल्स, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू शेड्यूल, जिससे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। डाटा कलेक्शन, जिसमें हम सारे रेस्पॉन्सेस को गैदर करेंगे। डाटा एनालिसिस, जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे हम उनको इंटरप्रेट करेंगे। अब है इंटरव्यू मेथड, फेस टू फेस या वर्बल सर्वे, जिसमें हम क्या करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू। एन इंटरव्यू इज ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन वेयर द रिसर्चर यानी इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू द रेस्पोंडेंट यानी इंटरव्यू, ओफन इन द के फेस टू फेस और वर्बल सेटिंग, जहाँ पे आमने सामने बैठकर थ्रू इंटरेक्शन हम क्या करते हैं, एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यू होगा, एक रिसर्चर होगा या एक रेस्पोंडेंट होगा, एक ही बात है। फेस टू फेस जो है एक वर्बल सेटिंग में बातचीत करते हैं, एंड जो इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, जो स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, क्वेश्चन पहले से डिज़ाइन भी हो सकते हैं। ये जब आप इंटरव्यू लेते हो तो करते करते दिमाग में कुछ नई नई बातें होती हैं, तो वो ये इसमें क्या होता है, कुछ तो हमारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कोई जो हम कुछ है तो जो हमारे जब बात करते करते माइंड में आते हैं। एक ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें हमारे को क्या होता है, हमें कुछ भी हम पहले नहीं बना के रखते क्वेश्चन, जब हम सामने वाले से मिलते हैं तो उससे बातचीत करके हमारे माइंड में अपने आप ही क्वेश्चन जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अपने आप ही बात करते जाएंगे और हम आगे आगे अपनी जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है, उनको ध्यान में रखते हुए अपने आप ही हम क्वेश्चंस पूछते चले जाएंगे। फिर है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कौन से हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पहले से ही सेट होते हैं, नो डेविएशन अलाउड, क्योंकि वो पहले से ही सेट है, प्री प्लान होता है, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो इसमें कोई भी हम डेविएशन नहीं कर सकते। जो हमारे पास क्वेश्चन है हमें उन्हीं के हिसाब से ही इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा।
एडवांटेजेस क्या होते हैं या डिसएडवांटेज? इसमें क्या एडवांटेज यानी इसको हम प्रॉस भी बोलते हैं, ईजी टू कंपेयर डाटा क्विक, है ना, बड़ा ईजी होता है क्योंकि हमारे पास सब कुछ हुआ है, हमारे को खाली इन्फॉर्मेशन उसी क्वेश्चन के हिसाब से गैदर करनी है, तो फट से हमारे को बस पूछते जाते हैं, हमारे को आंसर मिलता जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, हम इन डेप्थ नहीं जा पाते, जो हमारे पास क्वेश्चन है हमें उसी को ही पूछना पड़ता है, मे मिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कई बार जो होता है हम और भी जब बातचीत करते हैं तो और भी इंफॉर्मेशन हमारे को और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होता है वी कैन गैदर, बट अब नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंटरव्यू है डेट इज स्ट्रक्चर्ड है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, हमारे को डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम मिस कर जाते हैं। देन कम टू सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसमें क्या होता है, मिक्स तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ पहले से डिज़ाइन होते हैं, कुछ हम जब बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में आते जाते हैं। अलाउज प्रोबिंग फॉर मोर डिटेल, हम इसमें क्या करते हैं और ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ओपन एंडेड भी क्वेश्चन हैं तो हमारे को क्या होता है हम और भी ज़्यादा इसमें जो है प्रोबिंग कर सकते हैं। कुछ तो स्ट्रक्चर्ड है, कुछ हमारे पास ओपन एंडेड होने से हम और अच्छे से प्रोबिंग कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, बैलेंस ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड डेप्थ, कंपेयर कर सकते हैं आराम से, डेप्थ में जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स, कई बार हर एक को नहीं आता इस टाइप से कि वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड अपने आप वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है, जो हमारा जो इंटरव्यूअर होता है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो कितना एफिशिएंट है। देन कम टू अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, नो फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं पहले से सेट नहीं होते, मोर लाइक ए गाइडेड कन्वर्सेशन, उसमें क्या होता है अपने आप ही वो पूछता जाता है। तो गाइडेड का मतलब कि जो उसके दिमाग में आता है वो जैसा उसको बताया जाता है कि तुम्हें ऐसे करना है, तो उस हिसाब से जो है ज़्यादा बात करता जाएगा, इन्फॉर्मेशन निकालता जाएगा, बात करता जाएगा, इन्फॉर्मेशन निकालता जाएगा। लेकिन इसमें फ़ायदा तो ये होता है कि वो डीप हो जाता है और एक्सप्लोरेटरी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो डिफ़िकल्ट टू एनालाइज स्टैटिस्टिकली, कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन हम, क्योंकि हम जब किसी से बहुत फेमिलियर हो जाते हैं तो इससे हम इन्फॉर्मेशन डिटेल में लेनी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो हमारे पे इन्फॉर्मेशन आती है डेट इज़ अनएबल टू एनालाइज स्टैटिस्टिकली, क्योंकि वो वैसे बातचीत में ठीक है, लेकिन जो आपको जो स्टैटिस्टिकल मेथड हम जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, इंटरव्यू गाइड जैसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर जिसमें हम विद इन्फॉर्म कंसेंट कि हम उसको सामने वाले को बता के कि आप जो भी बात कर रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तभी आप जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपको ज़रा सा भी ऑब्जेक्शन नहीं है देन वी विल लीव दी, यू कैन क्विट फ्रॉम द इंटरव्यू। नॉट टेकिंग मटेरियल, यानी जो भी हमसे बातचीत कर रहे हैं उनको नोट्स में ले रहे हैं, तो हम नोट्स को हम लेकर उसके बाद जो है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। ये हमारे क्या हो गए टूल्स। देन कम टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यूज, रिच डाटा मिलता है हमारे को ज़्यादातर, क्योंकि सेमी और अनस्ट्रक्चर्ड की हम बात करते हैं तो हमारे को एक मेथड बड़ा अच्छा होता है जिसमें सेमी या अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं, में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आते हैं और जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड भी आ जाते हैं। क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, इंटरव्यू कैन एक्सप्लेन क्वेश्चंस, क्योंकि वो अपने क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। पर्सनल इंटरेक्शन, जब आपस में बातचीत करते हैं बिल टाइप पर, हायर रेस्पॉन्स रेट। ऑब्जर्वेशन, नॉन वर्बल क्यूज कैन ऑल्सो बी नोटेड। लिमिटेशंस क्या है इसकी, टाइम कंज्यूमर, स्पेशली 1-to-1 इंटरव्यू, एक से अगर बात करनी है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इंटरव्यूअर की बायस है, मे इन्फ्लुएंस आंसर्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियस, जिस चीज़ में इंटरव्यूअर का अपना इंटरेस्ट होगा तो अपने आप ऑब्वियसली उसमें बायस आने के चांसेस होते हैं। लिमिटेड रीच होती है, कांट कवर लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि अगर हमें 1-to-1 बात करनी है, इंटरव्यू करना है तो हम सारी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा रिक्वायर इंटरव्यू स्किल बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि स्किल जो है इंटरव्यू ना होने से हमारे को दिक्कत होती है। क्वेश्चन एंड मेथड, रिटर्न सर्वे टूल, एक हमने ऊपर किया इंटरव्यू मेथड, सेकेंड कौन सा सर्वे टूल। व्हाट इज़ क्वेश्चन एयर, क्योंकि आपने क्वेश्चन एंड मेथड इन्होंने पूछा है इसमें आपकी यूजीसी के सिलेबस में, तो व्हाट इज क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर इज ए रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट रेस्पोंडेंट्स फिल आउट देमसेल्व्स। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल मेथड। ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन है उसमें आपके सेट क्वेश्चंस होते हैं। आइडियल होता है फॉर गैदरिंग डाटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमारे पास जो एक क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें सब लोगों से, काफ़ी ज़्यादा लोगों से हम सेम उसको फिलअप करवा सकते हैं कितने कम से कम टाइम में।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? स्ट्रक्चर्ड, जैसे हमने ऊपर बात की, तो क्लोज एंडेड होते हैं, जैसे येस नो में हो गया, मल्टीपल चॉइस में हो गया, लाइक कट स्टेक, इसके लिए तो 1 2 3 4 5 है ना, स्ट्रांगली एग्री एग्री उस हिसाब से। और फिर डिज़ाइन फॉर क्वान्टिटेटिव डाटा, ये कौन से हो गए हमारे? स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या हो गया? ओपन एंडेड, डेट अलाउ फ्री रेस्पॉन्सेज, अब कुछ भी लिखो, ओपन कुछ भी, आपको यस नो का जवाब नहीं देना है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, आपको जितना लिखना आप उसमें लिखिए। यूज फॉर क्वालिटेटिव इंसाइट, इसमें क्या है? क्वालिटेटिव इंसाइट्स के ऊपर हमने जो बात की क्वांटिटेटिव डाटा की, when we talk about the unstructured, then it means we are talking about the qualitative data. Components of good questionnaire, क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन, जो सबसे अच्छा जो क्वेश्चन हम किसको मानते हैं? जिसमें इंस्ट्रक्शन जो होती है एकदम क्लियर होती है, कंसाइज होती हैं, सिंपल होता है, अनबाइज्ड लैंग्वेज का यूज़ होता है। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। मिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड क्वेश्चन में दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड भी एंड क्लोज्ड एंडेड भी। डेमोग्राफिक सेक्शन, जैसे एज है, जरा हमेशा अच्छा क्वेश्चन है वो होता है जिसमें बैकग्राउंड डाटा सारा होता है, सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती है जिसमें हम एज डालते हैं, जेंडर डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, उसका जो एड्रेस हो गया, उसकी फैमिली डिटेल डालते हैं, उसका जो है उसके अगर वो जो है स्टूडेंट है तो कौन सी क्लास में है, क्या उसकी एज है, किस स्कूल में वो है, अगर वो एम्प्लॉई है तो उसकी कंपनी के बारे में उसका खुद का फ़ोन नंबर, उसकी कंपनी का फ़ोन नंबर, ये सब मैंडेटरी चीज़ें होती है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, इन सब चीज़ों में को हम क्या करते हैं? डेमोग्राफिक सेक्शन बोलते हैं, जिनमें सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल को सबसे पहले हम कवर करते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर, इसमें क्या कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूट वाइडली एट लो कॉस्ट। हम इसको, हमारे को डाटा अगर इकट्ठा करना है तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन जो कई बार ईमेल से ही भेज देते हैं, मान लीजिए हमारे को, हम ऐसी जगह का, हमारे रिमोट एरिया का हमारे को जो है इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं जा पाते वहाँ पे ड्यू टू हमारा जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं ड्यू टू टाइम। तो इसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए उसको सबको ईमेल कर देते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव भी दे देते हैं कि अगर आप ये करेंगे आपको पर जो है इन्फॉर्मेशन आपको इतना मिलेगा एक पर क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव में ये होता है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली एट लो कॉस्ट। एनोनिमिटी एनकरेजेस ऑनेस्ट रेस्पॉन्सेज, कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम भरवाते हैं ज़्यादातर वो क्या होती है? ऑनेस्ट होती है, क्योंकि अपने बारे में हर कोई सही इन्फॉर्मेशन ही देने की कोशिश करता है। स्टैंडर्डाइज होते हैं, क्योंकि हम जब स्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं और इंटरव्यूअर खुद उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है तो यूनिफॉर्म होते हैं। फॉर्मेट हेल्प्स इन एनालिसिस, जो कि एक फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं, हमसे उनसे पूछते जाते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते जाते हैं। जितना ज़्यादा हमारा जो ये क्वेश्चनर सही होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा, उतने हमारे जो रिजल्ट्स होंगे डेट विल बी ऑब्जेक्टिव एंड डेट विल फुलफिल द पर्पस ऑफ आवर स्टडी। वाइड रीच कैन टारगेट लार्ज डाइवर्स पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ईमेल के थ्रू भी उस क्वेश्चनर को भेज सकते हैं, ठीक है। और हम आजकल तो व्हाट्सएप पे चल पड़ा है, मान लीजिए एक पॉपुलेशन का ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने इन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो अब उस ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको एक बता करके आप पर क्वेश्चन अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे जेन्युइन होगी, देन वी विल गिव यू एक जो है जो भी आपको है लगता है कि उनको एक एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उसको हम एक वो भी दे सकते हैं, कुछ भी इनाम जिसको बोलते हैं। इससे क्या होता है? हमारा कॉस्ट भी कम हो जाती है और हम वाइडली जो है डाइवर्स पॉपुलेशन का हमारे को डाटा मिल सकता है। कि नॉर्थ के और साउथ का दो जगह का या दो स्टेट्स का डाटा, एक मान लीजिए एक ठंडी जगह का डाटा हमें लेना है, एक गर्म जगह का लेना है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ताकि हम दोनों के जो रिजल्ट्स आए वी कैन कंपेयर देम, तो हम उनको ऐसे भी भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी कि लो रेस्पॉन्स रेट, स्पेशली अगर मेल और ऑनलाइन सर्विस में कई बार हम लोगों को मेल भेजते हैं वो उसका रेस्पॉन्ड नहीं करते। हमने 50 लोगों का मेल भेजिए तो 10 लोग होते हैं जो कि जवाब नहीं देते, या ऑनलाइन सर्विस जैसे हो गए हैं ना, तो इसमें लो रेस्पॉन्स रेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन, नो अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई क्वेश्चन, कई बार क्या होती है हमने क्वेश्चन कुछ और पूछा है, वो उसका आंसर जो होता है कुछ और दे देते हैं, वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, तो ये भी होता है कि वो मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। लिमिटेड डेप्थ होती है स्पेशली विद क्लोज एंडेड क्वेश्चन, डेप्थ में हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारे को फिक्स क्वेश्चन होते हैं, हमें उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछना होता है। लिटरेसी रिक्वायर्ड, रेस्पोंडेंट मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट, सबसे बड़ी बात हम लोगों को ईमेल पे भेजने की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेजने की बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो वो कैसे उसको रीड एंड राइट कर पाएंगे, तो लिटरेसी इसमें ज़रूरी होती है।
मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनर्स, ऑनलाइन हम कैसे क्वेश्चनर को भेज सकते हैं ऑनलाइन, यानी जैसे आजकल गूगल फॉर्म चल पड़ा है, इवन आजकल जो डिफरेंट तरीके के आप देखते हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके लिए भी क्या करते हैं, एक ब्रोशर बना देते हैं, उसमें ऑनलाइन लिंक डाल देते हैं। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसका जो फॉर्म होता है सिंपल, उसका हम फिलअप करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दिस कॉल्ड द गूगल फॉर्म। तो आजकल बहुत कॉमन हो गया। तो कैसे हम इंफॉर्मेशन को, जो क्वेश्चन दे रहा है, हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू आवर पार्टिसिपेंट। आज आपने देखा होगा कि आजकल इग्नू वाले भी क्या करते हैं, जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो गूगल का लिंक शेयर कर देते हैं, आप उस क्लास उसको उसके बेस के ऊपर क्लास लेते हैं, फिर एक और लिंक एक और शेयर कर देते हैं जिसमें आपकी अटेंडेंस आ जाती है। तो आजकल बहुत इजी हो गया कि गूगल फॉर्म के थ्रू वी कैन गेट ऑल द डाटा वट एवर वी लाइक, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेल हो गई, ईमेल हो गई, मेल क्या होता है बाय पोस्ट हो गया, ईमेल जैसे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं अपनी ईमेल से, टेलीफोन हो गया, इन पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन से पेपर फॉर्म में हम कोई आसपास का हमने डाटा इकट्ठा करना है तो वहाँ जाके भी क्वेश्चनियर को प्रोवाइड कर सकते हैं टू कलेक्ट द डाटा। फिर है हम कंपेरिजन करते हैं इंटरव्यू में और क्वेश्चनर में। तो मोड के इंटरव्यू में क्या होता है, ओरल होता है, वर्बल होता है। क्वेश्चनर में क्या होता है, रिटन एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इंटरव्यू में ज़्यादा होती है, जब हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं उसमें थोड़ी लो होती है कि क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कॉस्ट जो है इंटरव्यू में थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ी लो होती है। रेस्पॉन्स रेट ये हायर होता है क्योंकि इंटरव्यूअर खुद बात कर रहे हैं लोगों से, उसमें थोड़ी कम होती है। डेप्थ ऑफ इन्फो, डीप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे को, खासतौर जब हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अच्छे से मतलब कि जो इंटरव्यू होता है अच्छे से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं इन डेप्थ। लेकिन क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा वो लिमिटेड होता है क्योंकि वो हम जब उनको बाय मेल भेजते हैं, गूगल फॉर्म से भेजते हैं, तो वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते, ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर नहीं करते। वो सोचते हैं ठीक है हमें जो है क्या होना है, हमें मिलना तो उतना ही है एक शेड्यूल को भरने का, तो क्यों ना हम जो मन में आता है वो करें, ज़्यादा हम आगे क्यों बताएं अपने बारे में। टाइम पर रेस्पॉन्डेंट, इंटरव्यू में ऑब्वियसली लॉन्गर होता है, इसमें थोड़ा शॉर्टर होता है। एनोनिमिटी लेस है, उसमें क्या है ज़्यादा है, मोर है। एप्लीकेशंस ऑफ सर्वे मेथड क्या होता है एजुकेशन में, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स लेना है, टीचर्स लेना, तो क्या होता है एजुकेशन में। हेल्थ केयर, पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, जब कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जब वो जाता है तो आपको पता होगा, अगर कहीं आप कोई नॉन टू कभी एडमिट हुए होंगे तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं फीडबैक फॉर्म देते हैं कि उनका पेशेंट का सेटिस्फेक्शन क्या लेवल क्या है रिगार्डिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल। बिजनेस, मार्केटिंग, रिसर्च में, प्रोडक्ट फीडबैक में बहुत कॉमन है। पॉलिटिक्स में पब्लिक ओपिनियन पोलिंग हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम, ये तो बहुत कॉमन है कि हम एडवर्टीजमेंट जैसे होते हैं पब्लिक ओपिनियन, उसमें हम पूछते हैं कि आपको ये जो नया प्रोडक्ट आया आपको कैसा लगा। सोशल रिसर्च में स्टडिंग एटीट्यूड, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक। ज़्यादातर जो हम जब सर्वे मेथड की बात करते हैं वो यूज़ इन द एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड सोशल रिसर्च। तो इस वीडियो में हम लोग ने आपका जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, मेथड्स ऑफ रिसर्च है, जिसमें हमने पहले वीडियो में हमने क्या की ऑब्जर्वेशन मेथड की बात की, इस वीडियो में हमने सर्वे मेथड की बात की जिसमें इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर को हमने काफ़ी डिटेल में किया। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, ऑल ऑफ यू रिक्वेस्टेड टू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स may be benefited from this free YouTube channel. Thank you.